ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। देखिए गाइस, जो हमने पहले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट्स पढ़े थे उन पे कितने क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है गाइस कि आपने सिर्फ क्वेश्चन करा और समझ गया। जितने भी रिएजेंट्स दिए हैं वे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन में कभी ना कभी उन पे क्वेश्चन आए हुए होते हैं या आने आ सकते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ए से इसमें रिएक्शन आई, ठीक है, ZnH2 है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अब कहा कि ए आपको बताना है और बी बताना है। सबसे पहले तो इनके आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो जो ए है, जो इथेन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इथेन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, तो 1,2 इथेन, 1 और 2 पोजीशन पे दो एल्डिहाइड के हो गए, है ना। और ग्लाइओक्सल या ऑक्सल डिहाइड, इसका तो ग्लाइओक्सल तो देखिए बहुत ही फेमस कंपाउंड है, बार बार यूज होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ये, ठीक है, दोनों के दो कंपाउंड। और जो बी दिया हुआ है, बी का जो कंपाउंड है मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको मैं आराम से समझा पाऊँ। बी दिया हुआ है 5 ऑक्साहेक्सेनल। तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल एंड 5th पोजीशन पे आपके आ गया ऑक्सो, ठीक है। तो ये वाला आपका कंपाउंड बन गया। अब इन्होंने कहा है ए क्या होगा, ए और बी। देखिए सिंपल है, ओजोनोलिसिस में आपको मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वाला आपका कंपाउंड का एग्जांपल दिया था, ठीक है। मैंने कहा ये बॉन्ड ब्रेक करा और ये दो मेरे बन गए, कहा था आपको। सो अगर आपको वापस इनको जोड़ना है, रिवर्स करा दूं, तो रिवर्स क्या होगा, ये दो ओ हैं, इनको हटा के साइड बाय साइड लगाओ और ये डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो यही बन गया वापस। तो सेम ही इसी चीज में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला आपका था इथेन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, राइट। सो इसको आप इस तरह से लिखो कि ये अरेंज हो जाए। मैं आपको समझाता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो C डबल बॉन्ड OH, राइट, CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH आपस में, ताकि अरेंज करना। और जो ग्लाइओक्सल था उसको C, ये हो गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। सिंपल, क्या जोड़ो यार, ये जो है जोड़ दो, सिंपल। डबल बॉन्ड O हटा दिए मैंने, O हटा दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, समझ में आया। अब सिंपल ग्रुप बना दो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है। 1 और 6, जैसे इसको मान लेता हूं मैं कि 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है एंड 5 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, और आपका ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये आपका ए है। सिमिलरली अगर आप उसको देखते हो 5 ऑक्साहेक्सेनल को, तो इस ये बहुत ही अच्छा है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक ही बना हुआ है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। बस इसमें तो दो जो हैं इंट्रा वाली रिएक्शन हो गई, अंदर ही है तो आपको और दिखने की नहीं, O हटाओ, बस ये डबल बॉन्ड है, ये सेम है, डबल बॉन्ड ये जोड़ दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग है, तो 1 2 3 4 5। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5। 5th कार्बन पे आपका एक CH3 जुड़ा हुआ है, राइट, एंड 1 और 5th के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। जो जो ए था आपका और जो दूसरे का कंपाउंड था वो ये बना, ओके। सो क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, ए क्या हो गया, साइक्लोहेक्स 1,3 डाइइन, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्स, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड डाइइन, तो ये दोनों हटा दो। दूसरा पेंट वाली पोजीशन है, तो यहां लिखो क्या, 1 2 3 4 5, राइट। सो मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन, तो ये हो गया। साइक्लोपेंटीन नहीं है, अगर ये नहीं होता तो साइक्लोपेंटीन होता, लेकिन क्योंकि इस केस में ये है तो आपको ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, राइट, कि किस तरह से आपको चीजें लेनी है, ओके।